नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है राजेश क्लासेस में। दोस्तों आज रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट लेके हम आ गए हैं 10 नंबर का। कितने नंबर का दोस्तों? यह प्रैक्टिस सेट दोस्तों 10 नंबर का है। इससे पहले मैं 9 प्रैक्टिस सेट करा चुका हूँ। अगर आप लोगों ने नहीं देखे हैं 9 तो इनको ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि एसएससी जीडी, एसएससी एमटीएस, यूपी पुलिस, यूपीएसआई और एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल वाले और दिल्ली पुलिस वाले बिल्कुल तैयार हो जाएं इस प्रैक्टिस सेट को लेने के लिए, क्योंकि ये जो मेरे प्रैक्टिस सेट होते हैं ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए होते हैं। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज के प्रैक्टिस सेट को। देखिएगा, पहला प्रश्न आपके सामने है। कॉपी पेन आपके हाथ में होने चाहिए और मेरे साथ लगाते चलिएगा। देखिएगा, एक एक प्रश्न आपके लिए अति महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। मैं फिर से आपसे कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए, पहला प्रश्न कह रहा है, दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए। अब यहाँ पे आप देखिएगा किस प्रकार से ये श्रृंखला चल रही है और आगे कौन सा आएगा। देखिएगा, जैसे कि यहाँ पे 63 से हम 64 पे जा रहे हैं तो यहाँ पे +1 हो रहा है। कहेंगे हाँ, क्या हो रहा है? +1 हो रहा है। उसके बाद 64 से अगर 66 पे जा रहे हैं तो यहाँ पे +2 हो रहा है। अब 66 से अगर हम 69 पे जा रहे हैं तो यहाँ पे +3 हो रहा है। अब 69 से अगर हम 73 पे आते हैं तो यहाँ पे +4 हो रहा है। अब इसके बाद आप कहेंगे कौन सी संख्या आएगी, तो ये तो बहुत सिंपल प्रश्न हो गया, क्योंकि 1 प्लस किया, 2 प्लस किया, 3 प्लस किया, 4 प्लस किया, तो यहाँ पे हम क्या प्लस करेंगे? कहेंगे हम 5 प्लस करेंगे। तो 73 में जब दोस्तों हम 5 प्लस करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा? कहेंगे 78 आ जाएगा, 78। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 78 हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आप कहेंगे ये तो बहुत सरल था प्रश्न। हाँ, पहला प्रश्न है तो सरल ही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, धीरे धीरे लेवल बढ़ता हुआ जाएगा। अब इस वाले प्रश्न को देखिएगा। कह रहे एक निश्चित कूट भाषा में SOAP को 4629 लिखा जाता है और SPOT को 9824 लिखा जाता है। उसी कूट भाषा में A को कैसे लिखा जाएगा? इस A को कैसे लिखा जाएगा? तो सिंपल सा है, जब भी आपको ऐसा प्रश्न मिले कि लेटर का संख्या से संबंध हो तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि लेटर की कहीं प्लेस वैल्यू तो नहीं रखी है, या लेटर जिस प्लेस वैल्यू पे आता है उसका स्क्वायर क्यूब तो नहीं है। अगर वो है तो उसको देख लेते हैं, नहीं तो इनमें क्या करते हैं, कॉमन देखते हैं। ठीक है, लेटर को लेटर से देखेंगे और संख्या को संख्या से देखेंगे, फिर उसके बाद आप आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो देखिएगा, इनका हम सबसे पहले कॉमन ही देख लेते हैं, क्योंकि अगर हमको मालूम है, अगर 19 को हम देखेंगे तो S 19 पर आता है तो यहाँ पे 4 दिया है, और यहाँ पर भी S 19 पर आता है तो और यहाँ पे 9 दिया है। यानी कि संख्याएं भी दोनों की अलग अलग हैं, जबकि लेटर सेम है। लेटर S है लेकिन संख्याएं 4 है, एक की 9 है। तो इनको हम क्या करेंगे? कॉमन देखेंगे। कॉमन देखेंगे तो देखिएगा पहले क्या लिखा है। पहले लिखा है सोप लिखा है, यानी कि SOAP लिखा है, और इसके लिए कोड क्या दिया है? कहेंगे 4629 ये दिया है। फिर दूसरा क्या लिखा है? फिर कहेंगे दूसरा लिखा है SPOT। क्या लिखा है? SPOT। ठीक है, यही लिखा है ना। और इसका कोड क्या लिखा है? कहेंगे 9824 ये लिखा है। और हमसे पूछा किसका है? हमसे A का पूछा है, इस A का पूछा है। अब जब भी ऐसा प्रश्न मिलता है तो हमको क्या करना है? बताया ना, अभी कॉमन देख के काट लेते हैं। तो देखिएगा, यहाँ से हम इस S को उड़ा देंगे और इस S को उड़ा देंगे। हमने लेटर में S को उड़ा दिया, तो अब संख्या में देखिएगा हमको क्या मिल रहा है। तो कहेंगे संख्या में अगर हमको यहाँ पे 4 मिल रहा है और यहाँ पर भी 4 मिल रहा है तो 4 से 4 हम काट देंगे। ठीक है, उसके बाद देखिएगा, यहाँ पर अगर हमको O मिल रहा है तो यहाँ पर भी हमको O मिल रहा है, तो O से O को हमने काटा है, तो यहाँ पे हम क्या काटेंगे? कहेंगे यहाँ पे हम 9 से 9 को काट देते हैं। ठीक है, 9 से 9 को काट देते हैं। उसके बाद देखिएगा हमको क्या मिल रहा है? कहेंगे यहाँ पे हमको P मिल रहा है और यहाँ पर भी P मिल रहा है, तो हमने P से P को काटा, तो हमको संख्या में क्या मिल रहा है? कहीं संख्या में यहाँ पे हमको 2 मिल रहा है और हमको यहाँ 2 मिल रहा है। उसके बाद देखिएगा कुछ कॉमन मिल रहा है क्या? कहेंगे उसके बाद तो हमको कोई कॉमन नहीं दिख रहा है। तो देखिएगा, जैसे कि यहाँ पे A बचा और A के लिए यहाँ पे लेटर बच गया है 6। ठीक, सॉरी, A लेटर के लिए संख्या बच गई है 6। ठीक है, और यहाँ पे T बचा है और T के लिए बच गया है 8। तो यानी कि T का कोड 8 हो जाएगा और A का कोड 6 हो जाएगा। तो हमसे A का पूछा था तो A बराबर क्या निकला? 6 निकला है। ठीक है, तो 6 देखेंगे तो ऑप्शन नंबर C में हो जाएगा, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। 6 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 पे।
प्रश्न नंबर 3 को देखिएगा क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 3 कह रहा है मेरे दोस्त, प्रश्न नंबर 3 कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर TMBF को TMBF ATIM से एक निश्चित प्रकार से संबंधित है, उसी प्रकार CLGP JSNW से संबंधित है। समान तर्क का अनुसरण करते हुए QUED यानी किससे संबंधित है, ये बताइएगा। QUED किससे संबंधित है? तो अब देखेंगे यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है। तो आप सिंपल से देखिएगा, यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे लिखा था T, ठीक है, फिर M, फिर B और F। इसको क्या लिखा है, इसको लिखा है A, फिर लिखा है T, फिर लिखा है I, फिर लिखा है M। यही लिखा है ना, तो ये कैसे लिखा है ये बताइएगा, ये कैसे लिखा है। तो आप ये देखेंगे यहाँ पे क्या हो रहा है। अगर दोस्त यहाँ पे देखिएगा, अगर T से हम A पर आ रहे हैं, ठीक है, अगर T से हम A पर आ रहे हैं तो T कितने पर आता है, 20 पर आता है। और अगर हम A पर आएंगे तो पहले Z तक जाएंगे, फिर हम A पर आएंगे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कहेंगे यहाँ पे +7 हो रहा है। क्या हो रहा है, +7 हो रहा है। कहेंगे हाँ +7 हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कहेंगे हाँ यहाँ पे +7 हो रहा है। और उसके बाद अगर M से T पर आते हैं तो यहाँ पर भी +7 हो रहा है। कहेंगे हाँ यहाँ पर भी +7 हो रहा है। और B देखिएगा, B हमारा 2 पर आता है, I 9 पर आता है, ठीक है। तो B यानी कि 2 से 9 पर आ रहे हैं तो यहाँ पर भी +7 हो रहा है। कहेंगे हाँ यहाँ पर भी +7 हो रहा है। फिर उसके बाद देखिएगा, यहाँ पर हम देखेंगे F आता है हमारा 6 पे, 6 से अगर 13 पे हम जा रहे हैं तो 4 3 कितना होता है, 7। यहाँ पर भी 7 प्लस हो रहा है, यानी कि 7 हमको संख्या प्लस होती हुई नज़र आ रही है पहले वाले पैटर्न में। यहाँ पर इसको हमने देखा तो 7 प्लस होके आ रही है, ठीक है। अगर आपको आ रहा है तो अच्छी बात है, अगर नहीं आ रहा है तो अच्छे से समझिएगा, मैं बिल्कुल धीरे धीरे समझाऊंगा, जल्दी कोई नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा, अब हम देखेंगे सेकंड वाला, ये देखेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे तो क्या कह रहा है, देखिएगा यहाँ पर भी देखिएगा, सेकंड वाले को भी चेक कर लेते हैं क्या दिया है। कहेंगे CLGP, ठीक है। और इसको लिखा क्या है, इसको लिखा है JSN और W। अब इसको भी हम यहाँ पे चेक करेंगे तो क्या हो रहा है। तो देखिएगा C आता है 3 पर, C से अगर हम J पर आ रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर भी 3 से हम कहाँ गए, 10 पर, यानी कि 7 प्लस यहाँ पर भी हुआ है। और L आता है 12 पर और हम आ गए 19 पर, यानी कि यहाँ पर भी 7 प्लस हुआ है। यहाँ पर भी क्या हुआ है, +7 हुआ है, यहाँ पर भी +7 हुआ है। और G आता है 7 पर, 7 से अगर हम आ गए 14 पर, ठीक है, तो यहाँ पर भी 7 प्लस हुआ है, क्योंकि N 14 पर आता है। और P कितने पर आता है, P आता है 16 पर, और 16 से हम यहाँ पे आ गए, W पर आ गए। तो W कितने पर आता है बताइएगा, W कितने पर आता है, कहेंगे 23 पर आता है। तो यहाँ पर भी कितना हुआ, 7 प्लस हुआ है, 7 प्लस हुआ है, यानी कि 7 प्लस होते हुए चल रहा है। तो उसी प्रकार से हम इसका भी निकालेंगे QEAD का, ठीक है। यह पूरा पैटर्न आपको समझ में आ गया होगा, 7 प्लस हो रहा है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। अब इसको हम रिमूव करके उसको निकालते हैं। तो हमने यहाँ पे कर दिया रिमूव। अब हमको निकालना है किसका, QE, फिर लिखा है A, फिर लिखा है D, ठीक है। बिल्कुल आराम से चलेंगे, और जिसको जल्दी से आता है तो वो वीडियो की स्पीड भी बढ़ा सकता है, ठीक है। चलिएगा, अब जैसे कि Q मालूम है आपको, Q 17 पे आता है। अगर 17 में हम 7 को प्लस करेंगे, ठीक है, क्या करेंगे, 17 में 7 को प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, कहेंगे 24 आ जाएगा। और 24 पे क्या आता है, X आता है, X आता है। अब E आता है 5 पर, 5 में भी हम क्या करेंगे, 7 प्लस करेंगे तो कहाँ पहुँच जाएंगे, 12 पर। 5 में 7 प्लस करेंगे तो 12 पर पहुंच जाएंगे। 12 पे क्या आता है, कहेंगे 12 पर आता है L, क्या आता है, L आता है। तो यहाँ पे देखिए स्टार्टिंग आपकी कहाँ से होगी, XL से। यहाँ पे X K दिया है, यहाँ पे X H दिया है, और हाँ, तो A और B तो आपके हट गए। अब ऑप्शन बचता है C और D, ठीक है। अब देखिएगा A में भी हम जब 7 प्लस करेंगे तो A कितने पर आता है, 1 पर। 7 प्लस करेंगे कहाँ पहुँच जाएंगे, 8 पर, यानी कि H हो जाएगा। जब H हो जाएगा तो आपका ऑप्शन नंबर D भी ख़त्म हो जाएगा, बचता हुआ है ऑप्शन C, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी D में भी, यानी कि 4 में हम 4 में 7 प्लस करेंगे, 4 में 7 प्लस करेंगे तो 11 हो जाएगा, और 11 पर क्या आएगा, K। तो XLHK ये आपका राइट आंसर होगा, ये आपका राइट आंसर होगा। आशा करता हूँ समझ में आया होगा, और ऑप्शन नंबर C राइट है। चलिए
नेक्स्ट प्रश्न को देखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है? नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी? अब प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी यहाँ पे पहली बात तो आप श्रृंखला को देखिएगा। 11 से 4, 4 से 22, फिर 20, फिर 44, फिर 100, फिर 88, फिर 500। अब जब इस प्रकार से संख्या चलती है इस श्रृंखला में, आपको एक चीज़ देखिएगा, 11 से 4 कम हो गया, फिर 4 से 22 बहुत ज़्यादा हो गया, फिर 20 कम हुआ, फिर ज़्यादा हुआ, फिर ज़्यादा हुआ, फिर कम हुआ, फिर और ज़्यादा हुआ। जब संख्या दोस्तों एकदम से कम और एकदम से कम, एकदम से कम, एकदम से ज़्यादा, एकदम से कम, एकदम से ज़्यादा होती हैं, तब ऐसे में, ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं? एक संख्या छोड़ करके हम देखते हैं। क्या करते हैं? एक संख्या छोड़ करके देखते हैं। जैसे देखिएगा 11 से हम देखेंगे 22 कैसे हो रहा है, ठीक है? तो देखिए अगर 11 से 22 कैसे हो रहा है तो कहेंगे 11 का 2 गुना किया जा रहा है तो 22 हो रहा है, ठीक है? अगर 22 का भी हम 2 गुना करते हैं, यहाँ पर भी 2 गुना करेंगे तो कितना हो रहा है? 44 हो रहा है। अब 44 से हम जब 88 पे आ रहे हैं तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है? कहेंगे 2 गुना हो रहा है। तो 88 से भी हम यहाँ क्या करेंगे? 2 गुना करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो कहेंगे 88 का 2 गुना करेंगे तो कहेंगे 8, 8 की क्या हो जाएगी? 16 की 6 कैरी 1 हो जाएगी, फिर 8, 8 की 16 कैरी 1 17, यानी कि आपका आंसर होगा 176। 176 हो जाएगा। कितना होगा? 176, 176। ऑप्शन में देखेंगे तो कहेंगे ये ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 5 पे। प्रश्न नंबर 5 को देखिएगा क्या कह रहा है। कह रहे कागज की एक वर्गाकार शीट को दर्शाई गई दिशाओं में बिंदीदार रेखा पर क्रमानुसार मोड़ा जाता है और आखिर में उसमें छेद किया जाता है। खोलने पर यह कागज कैसा दिखाई देगा? अब जैसे कि ये कागज है, देखिएगा यहाँ पर इस कागज़ की ये स्थिति है, ठीक है? आपको नज़र आ रहा होगा। अब इस कागज़ को यहाँ पर ये लाइन दिख रही है, इस तरफ जब मोड़ेंगे, ठीक है, किधर? इस तरफ जब मोड़ेंगे तो ये कागज़ कैसा बनेगा? जब इस तरफ मोड़ेंगे तो जैसी ये आकृति यहाँ पर बनी है ये सेम आकृति यहाँ पर बन जाएगी। तो कैसे बन जाएगी बताइएगा? कैसे बन जाएगी ये आकृति? कैसे बन जाएगी? तो कहेंगे यहाँ पर ये तीर लग जाएगा ना, ये तीर यहाँ पे लग जाएगा और स्टार यहाँ पर आ जाएगा, स्टार यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद जब इसको इस तरफ मोड़ेंगे, इस तरफ मोड़ के खोलेंगे तब कैसे बनेगा? तो कहेंगे स्टार इस कोने में आ जाएगा, ठीक है? स्टार इस कोने में आ जाएगा, स्टार इस कोने में आ जाएगा और ये जो तीर है वो तीर भी ऐसा बन जाएगा, नीचे की तरफ हो जाएगा। और जब इस तरफ हो जाएगा तो यहाँ पर भी तीर ऐसे नीचे की तरफ हो जाएगा और स्टार यहाँ पर बन जाएगा। इस प्रकार से बनेगा। कहने का मतलब है जो तीर है, यहाँ पर जो तीर है, एक सेकंड मैंने गलती की। ये क्या हो रहा है? ऊपर से नीचे आ रहा है। जब नीचे आ रहा है तो एक सेकंड, इसके जो तीर बनेंगे, नीचे वाले जो तीर बनेंगे, ठीक है, ये स्टार तो यहाँ पर ही रहेंगे, स्टार तो यहाँ पर भी रहेंगे। जब इसको ऊपर से नीचे किया गया है ना, ठीक है, ऊपर से नीचे किया गया है तो जो तीर होंगे वो तीर नीचे वाले ऊपर की दिशा में हो जाएंगे, ऊपर की दिशा में हो जाएंगे और ऊपर वाले नीचे की दिशा में हो जाएंगे, ऊपर वाले नीचे की तरफ हो जाएंगे, ठीक है? यानी कि तीर आमने सामने हो जाएंगे, तीर आमने सामने हो जाएंगे। तो देखिएगा ऐसी आकृति आपको कहाँ दिख रही है? ऐसी आकृति कहाँ पर दिख रही है? देखिएगा हमसे छोटी सी मिस्टेक हुई और हमने क्वेश्चन गलत कर दिया था, ठीक है, लेकिन हमने बाद में अपनी मिस्टेक को पकड़ लिया। तो गलतियाँ हो जाती हैं, उनको भी आप संभालना है। अगर मुझसे गलती होती तो आप लोग मुझे ज़रूर बताया करें कमेंट करके। जो गलती पकड़ता है वही असली लीडर होता है, ठीक है? पढ़ाई करने से बेटर होता है कि अगर आप गलती पकड़ लेते हैं तो इसका मतलब आप सही चीज़ को जानते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे राइट आंसर तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्योंकि इसी में दिखाई दे रहे हैं तीर आमने सामने, बाकी में नहीं है, तो ये नहीं होंगे, ठीक है? ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी जो बात मैंने बताई उस पर ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, यदि प्लस और गुणा को आपस में बदल दिया जाए तथा माइनस और भाग को आपस में बदल दिया जाए तो समीकरण में प्रश्न के स्थान पर क्या आएगा बताइएगा? अगर यहाँ पे चिन्ह बदले जा रहे हैं तो चिन्हों को बदलने पर इस समीकरण को कैसे सॉल्व किया जाएगा? ये तो आपको आता ही होगा, बहुत ही सिंपल सा है, बोर्ड मास से इसे कर लेंगे। चलिएगा
माइनस यहाँ पे प्लस और गुणा को पहले बदल लेते हैं, प्लस की जगह पर गुणा करते हैं और गुणा की जगह पर प्लस करते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर जैसे कि गुणा दिया तो यहाँ पे क्या कर लेना है, प्लस कर लेना है, अपन को प्लस कर लेंगे, यहाँ पर प्लस कर लेंगे। गुणा की जगह हमने प्लस कर लिया और प्लस की जगह पर हमें क्या करना है, प्लस की जगह हमें गुणा करना है, प्लस की जगह हमें गुणा करना है। तो यहाँ पे हमने गुणा कर लिया। फिर कह रहा है माइनस और भाग को बदल लेना, यानी कि माइनस की जगह पर भाग और भाग की जगह पर माइनस। जैसे कि यहाँ पर माइनस है तो माइनस की जगह पर क्या करेंगे, भाग, ठीक है, और भाग की जगह पर क्या करेंगे, ओनली माइनस, ये हमारा माइनस हो जाएगा, ठीक है, ये हमारा माइनस हो जाएगा। चलिए अब करते हैं इसको हम सॉल्व। इसको सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले भाग लगाते हैं ना, तो भाग लगाएंगे 7 का 21 में तो कितने बार जाएगा, 3 बार जाएगा, 7 या 21। फिर यहाँ पे प्लस है तो प्लस कर लेंगे, फिर आ जाएगा 26, 26 गुणे 46, 26 गुणे 46 के बाद क्या है, माइनस, माइनस फिर आ जाएगा 36, ठीक है, 36 आ जाएगा। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे बताइएगा, अब यहाँ पे क्या करेंगे तो कहेंगे पहले 46 और 26 का गुणा करेंगे, किसका करेंगे, 46 और 26 का गुणा करेंगे, ठीक है। तो जब 46 और 26 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा बताइएगा। तो पहले तो यहाँ पे रख लीजिएगा, ये 3 आ जाएगा, फिर प्लस आ जाएगा, और यहाँ पे करते हैं कि 46 26 का अगर हम गुणा करेंगे तो 6 36 की 6 हो जाएगी। फिर यहाँ पर 6 दूनी 12 और कैरी देखेंगे तो 9 लंबा गुणा है, कितना आ जाएगा बताइएगा। यहाँ पर अगर हम करते हैं इसको तो आ जाएगा ये 1196 ही आएगा ना, हाँ। इसको अगर करते हैं तो आ जाएगा 1196, ये इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है, गुणा करने पर 1196। फिर करेंगे माइनस 36। अब इतना हमने कर लिया तो अब क्या करेंगे, पहले 3 को 1196 से प्लस करते हैं तो कितना आ जाएगा बताइएगा, कितना आ जाएगा बताइएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 1199, कितना आ जाएगा 1199, 3 प्लस करेंगे तो 99 हो जाएगा ना। अब माइनस करेंगे या इसमें से 36 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, कहेंगे लास्ट में अगर 9 में से 6 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, कितना आएगा, 3 आएगा ना। पहले तो 3 आ जाएगा, इकाई अंक 3 होगा, अगर 3 होगा फिर यहाँ पर हम देखेंगे 9 में से 3 जाएगा तो 6 बचेगा, फिर वहाँ पर 11 आ जाएगा, यानी कि 1163 आपका राइट आंसर होगा। क्या होगा, 1163, ऑप्शन नंबर ए में देखने को मिल रहा है, यही राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न को देखिएगा क्या कह रहा है, ये भी प्रश्न उसी प्रकार से है लेकिन इसमें जो चिन्ह है इनको बदल के रखा गया है। कह रहा है यदि ए का अर्थ भाग, बी का अर्थ गुणा, सी का अर्थ प्लस और डी का अर्थ माइनस है तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा बताइएगा। तो कर लेते हैं इस भी प्रश्न को अच्छे से सॉल्व, देखिएगा, रखिएगा चिन्हों को। कह रहा है यहाँ पे कह रहा है देखिए 17C69 दिया है, तो सी का अर्थ क्या दिया है, सी का अर्थ दिया है प्लस, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा प्लस, यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, यहाँ पे प्लस आएगा, सी की जगह पर कर लेंगे प्लस। फिर ए का अर्थ क्या दिया, देखिएगा ए का अर्थ दिया है भाग, तो ए का अर्थ जब भाग दिया है तो यहाँ पे हम लगा लेंगे भाग, क्या लगा लेंगे, भाग लगा लेंगे, ठीक है। थोड़ा सा मोटा मोटा पेन चला रहे हैं जिससे कि चिन्ह दिखाई दे, ठीक है। फिर आ रहा है यहाँ पे डी, तो डी आ रहा है तो देखिएगा डी का अर्थ दिया है माइनस, डी का अर्थ माइनस है तो यहाँ पे लगा लेंगे माइनस, यहाँ पर माइनस हो जाएगा। फिर आ रहा है बी, और बी का अर्थ क्या है, देखिएगा बी का अर्थ दिया है गुणा, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, गुणा लगाएंगे, क्या करेंगे, गुणा लगा लेंगे, ठीक है, ये हमारा गुणा हो जाएगा। अब करिएगा इसको सॉल्व, करिएगा सॉल्व। तो आप कहेंगे सबसे पहले तो भाग को सॉल्व करते हैं, तो देखिएगा यहाँ पे आ जाएगा 17 ये प्लस और ये 69 है, इस 3 का भाग लगाएंगे 69 में तो कितने बार जाएगा बताइएगा, कितने बार जाएगा बताइएगा। तो कहेंगे तो यहाँ पे करेंगे तो 3 3 9 हो जाएगा, फिर 3 दूनी 6, 23 बार जाएगा, 23 हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है, माइनस आ रहा है तो आप करेंगे गुणा, तो 22 का जब 22 का गुणा यहाँ पे करेंगे, 22 का गुणा 1 से करेंगे तो कितना आएगा, 22 ही आएगा, कितना आएगा, 22 ही आ जाएगा, 22 आ जाएगा। उसके बाद देखिएगा जब यहाँ पे 22 आ गया, अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे तो देखिएगा यहाँ पे हम क्या करेंगे, इनको प्लस करेंगे,
इनको प्लस करेंगे तो देखिएगा 17 और 23 को जब प्लस करेंगे तो 17 23 को प्लस करने पर यहाँ पर आ जाएगा 40 और माइनस यहाँ पे हो जाएगा 22। जब 40 में से 22 माइनस जाएगा तो कितना बचेगा 18 बचेगा। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में देखेंगे तो कहेंगे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर, सॉरी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए कभी कभी क्या होता है, हम मुंह से बोल रहे हैं ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, लेकिन पेन से हम ए लिख रहे थे। ठीक है, तो कभी कभी ये गलतियां हो जाती हैं। ठीक है, ये नॉर्मल गलतियां सबसे हो जाती हैं, कितना भी बड़ा टीचर हो कभी कभी हो जाता है कि हम बोलते तो सही हैं लेकिन हमारा पेन कुछ और लिख देता है। ठीक है, पेन नहीं लिख देता है, चलता हाथ अपना ही है। ठीक है, चलिएगा, अगर ऐसी गलती कभी मिलती है तो ज़रूर बताया करिएगा। हमको गलतियां सुनने में बहुत अच्छा लगता है। अगर कोई गलती हमारी पकड़ता है तो वो हमारा बेस्ट स्टूडेंट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे करें। निम्नलिखित 4 अक्षर समूह में से 3 अक्षर समूह एक निश्चित प्रकार से समान है और इस प्रकार एक समूह बनाते हैं, वह कौन सा अक्षर समूह है जो उस समूह से संबंधित नहीं है। यानी कि कह रहा है प्रश्न यहाँ पे ये 4 आपको ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं। 4 ऑप्शन कहीं ना कहीं, 4 ऑप्शन में से कहीं ना कहीं 3 एक समान है और एक अलग है। वही आपको ज्ञात करना है कि अलग कौन सा है। ठीक है, विषम देखना है, भिन्न देखना है, असंगत देखना है। ठीक है, भिन्न, विषम, असंगत, ये तीनों का मतलब एक ही हो जाता है ऐसे प्रश्न में। तो देखिएगा यहाँ पे क्या हो रहा है, बताइएगा यहाँ पे क्या हो रहा है। जैसे कि यहाँ पे लिखा है BZW, यहाँ पे लिखा है RTQ और यहाँ पे लिखा है PNK, यहाँ पे लिखा है OMJ। अब यहाँ पे विषम कौन सा नज़र आ रहा है तो कैसे देखेंगे? इनकी अगर प्लेस वैल्यू हम निकाल के रखते हैं तो क्या हम यहाँ पे ऐसे पता कर पाएंगे? यहाँ पे हम पता कर पाएंगे क्या, बताइएगा? तो यहाँ पे देखिएगा, अगर जैसे कि B और Z को हम देखते हैं, यहाँ पे सिर्फ और B और Z को देखते हैं, तो Z से अगर B को हम देखेंगे तो क्या हो रहा है, कहेंगे -2 हो रहा है, -2 हो रहा है। और T से अगर R को देखते हैं तो यहाँ पर भी -2 हो रहा है, कहेंगे सही है। और अगर N से हम P को देखते हैं, N से P को देखते हैं, N से P को देखते हैं तो N कितने पर आता है बताइएगा? N कितने पर आता है? कहेंगे N कितने पर आता है बताइएगा? N आता है 14 पर। और P कितने पर आता है? P कितने पर आता है? 16 पर आता है। तो यहाँ पर तो माइनस की जगह पर यहाँ प्लस हो रहा है, यहाँ पर माइनस की जगह पर क्या हो रहा है? नहीं, मैं प्रश्न कुछ गलत कर रहा हूँ क्या? एक सेकंड देखिएगा, यहाँ पे ऐसे करते हैं, अगर B से Z की तरफ हम जाते हैं, आगे जाएंगे B से तो पहुँचेंगे C और D पर। ठीक है, C और D पर। अगर B से हम पीछे जाते हैं तो A और Z पर पहुँचेंगे तो -2 हो जाएगा, समझिएगा। ठीक है, तो R से अगर हम T की तरफ जाएंगे तो आगे बढ़ेंगे, प्लस होगा। ठीक है, प्लस होगा। लेकिन आप ऐसा करिएगा, अगर आगे भी जाएंगे तो भी प्लस होगा, पीछे भी जाएंगे तो माइनस होगा, या अगर आगे बढ़ते हैं तो 2 प्लस होगा, पीछे जाएंगे तो -2 होगा, यानी कि होगा 2 ही। तो इस प्रश्न को कुछ इस प्रकार से करते हैं, देखिएगा कैसे करते हैं। देखिएगा, Z और B में हम अंतर देखेंगे, इन दोनों के बीच के लेटर का अंतर देखते हैं तो कितना हो जाएगा। अगर Z से हम B की तरफ बैक आएंगे या B से हम बैक आएंगे तो अंतर कितना हो जाएगा यहाँ पे, बताइएगा? यहाँ पे माइनस ही होगा, है ना, -2 यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पर भी देखेंगे तो कहेंगे -2 हो रहा है। और यहाँ पर भी हम देखेंगे, देखिएगा 15 से हम M पर आ रहे हैं, 15 से M पर आ रहे हैं, यानी कि O 15 पर आ रहा है, तो यहाँ पर भी -2 हो रहा है। लेकिन यहाँ पे हम देखेंगे P कितने पर आता है, कहेंगे P आता है हमारा 16 पर, ये आता है 14 पर। तो यहाँ से अगर ऐसे जा रहे हैं तो यहाँ पर भी -2 हो रहा है, लेकिन यहाँ से ऐसे जा रहे हैं तो यहाँ पे +2 हो रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अंतर को हम देखते हैं तो अंतर तो यहाँ पे 2 का मिल रहा है। कितने का मिल रहा है? 2 का मिल रहा है। उसके बाद हम देखते हैं आगे, जब यहाँ पे ऐसे 2 का मिल रहा है तो इनका हम एक छोड़ के देखते हैं, तब आपका आंसर मिलेगा। देखिएगा, तब आपका आंसर मिल जाएगा। तो देखिएगा, अगर B से हम W को देखते हैं, ठीक है, B से W को देखते हैं तो यहाँ पे कितना हो रहा है, बैक करेंगे तो यहाँ पे -5 हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पे
आर से हम कहाँ जा रहे हैं, आर से क्यू पर। आर कितने पर आता है, 18 पर, क्यू आता है 17 पर, यहाँ पर -1। और यहाँ पे हम देखेंगे पी से के पर, तो पी कितने पर आता है 16, पी 16 पर आता है, के आता है 11 पर, यहाँ पे -5। फिर ओ आता है 15 पर और जे आता है 10 पर, यहाँ पर -5। तो अब यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा, इस प्रश्न में थोड़ा सा टाइम लगा, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा -5, यहाँ पर -5, यहाँ पे -5, लेकिन यहाँ पे -1 हो रहा है, ठीक है। -1 हो रहा है क्योंकि आर से क्यू पर आ रहे हैं तो एक ही माइनस हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। और ये ऑप्शन बी ही इसका राइट आंसर है, ठीक है। ऑप्शन बी ही इसका राइट आंसर है, आप इसको चेक कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। कभी कभी कोई प्रश्न होता है खुद को भी कंफ्यूज कर देता है, लेकिन वो प्रश्न आता तो है लेकिन हम कर नहीं पाते हैं। कभी कभी ऐसा हुआ है आपके साथ, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब यहाँ पे प्रश्न को देखिएगा क्या कह रहा है। कह रहा है उस सही विकल्प का चयन कीजिए जिसे दी गई श्रृंखला के स्थानों में उसी क्रम में रखने पर श्रृंखला तार्किक रूप से पूरी हो जाएगी। अब यहाँ पर ये श्रृंखला दी गई, इसको पूरा करना है, तो ये श्रृंखला कैसे पूरी होगी देखिएगा। कैसे पूरी होगी, जैसे कि यहाँ पे पूछा है H के बाद कौन सा लेटर आएगा, H के बाद कौन सा लेटर आएगा और S से पहले कौन सा लेटर आएगा, ये पूछा गया। और उसके बाद आगे भी दी गई है, तो यहाँ पे रखिएगा क्या आएगा। तो आप अगर देख रहे होगे तो यहाँ पे H के बाद तो यहाँ पे O देखने को मिल रहा है, और यहाँ पर भी H के बाद O देखने को मिल रहा है, और S से पहले है, ठीक है, और यहाँ पर भी S से पहले है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, पहले हम यहाँ पे H के बाद O को ही रखेंगे, ठीक है। क्या रखेंगे, H के बाद O को ही रखें, सॉरी H के बाद O को ही रखेंगे, तो O को हमने रख दिया। उसके बाद देखिएगा T के बाद पूछा है, T के बाद क्या आएगा। अब यहाँ पे T के बाद क्या आएगा, तो T के बाद तो कुछ नहीं दिख रहा है, लेकिन H से हम पहले देखेंगे, ठीक है। तो H से पहले यहाँ पे G दिख रहा है, और यहाँ पर भी H से पहले G दिख रहा है, ठीक है। तो G दिख रहा है, तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, G को ही रखेंगे। अब G को हमने रखा तो यहाँ पे G रिपीट हो गया है, G रिपीट हो गया, तो इसको हम यहाँ से काट लेंगे। क्या करेंगे, यहाँ से इसको हम काट लेंगे। अब इसको हम काट लेंगे तो हमारा क्या बना, कहेंगे GHOST बना है। तो यहाँ पर भी हम बनाएंगे GHOST बनना चाहिए, लेकिन T तो नहीं आ रहा है, ST नहीं आ रहा है, ठीक है। तो SR आ रहा है, तो इसको यहाँ से काट लेंगे। अब देखिएगा R आ रहा है, तो क्या हो रहा है, यहाँ से अब T से हम R को देखेंगे तो यहाँ पे -2 हो रहा है, ठीक है, क्योंकि T था और लास्ट यहाँ पे R है, तो -2 हो गया। उसके बाद देखिएगा GHOSP, ठीक है, SP यहाँ से हम काट लेंगे क्योंकि G रिपीट हो रहा है, G रिपीट हो रहा है, तो इसको यहाँ से काट लेंगे, ठीक है, यहाँ से काट लेंगे। अब लास्ट वाला यहाँ पे क्या मिला है, लास्ट वाला यहाँ पे P मिला है। तो देखिएगा R से अगर हम यहाँ पे P को देखेंगे, R से P को देखेंगे तो यहाँ पर भी -2 हुआ है, -2 हुआ है। उसके बाद देखिएगा GH यहाँ पे हो जाएगा, फिर OST यहाँ पर हो जाएगा, T यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। OST नहीं होगा, T नहीं होगा, सॉरी T नहीं होगा। अब तो P में से 2 माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। तो P कितने पर आता है, 16 पर आता है, 2 माइनस करेंगे तो 14 पर पहुँचेंगे, क्या आएगा, N आ जाएगा, क्या आएगा, N आ जाएगा। तो देखिएगा यहाँ पे आपको लेटर कौन कौन से सेम मिल रहे हैं, ये देखेंगे GHOS, ठीक है, फिर GHOS, फिर GHOS इतना मिल रहा है ना। और लास्ट वाले में क्या हो रहा है, 2 माइनस हो रहा है, ठीक है। देखिए T से R पर आ गए 2 माइनस, R से P पर आ गए 2 माइनस, फिर P से N पर आ गए तो 2 माइनस, 2 माइनस हो रहा है ना। अब हमने कौन कौन से लेटर को रखा है ये आप देखिएगा, तो कहेंगे हमने O को रखा है, फिर हमने G को रखा है, तो देखिएगा O और G को रखा है तो OR हट जाएगा, GO हट जाएगा, फिर यहाँ पे GO ये बचा है, ठीक है। उसके बाद हमने S को रखा है, तो यहाँ पे H दिया है तो ये भी हट जाएगा। अब बचता है ऑप्शन नंबर A, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। S रखा है, फिर हमने H रखा है और N रखा है, ये आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। OGSHN बिल्कुल आराम से समझाए हैं, ऑप्शन नंबर A करेक्ट होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 10 पे। प्रश्न नंबर 10 कह रहा है यदि नीचे दी गई सीट को मोड़कर एक घन बनाया जाए तो 8 के विपरीत फलक पर कौन सी संख्या होगी। बिल्कुल सिंपल सा प्रश्न है दोस्तों, ये तो आप करते ही रहते हैं। तो देखिएगा यहाँ पे 6 का विपरीत क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और 9 का विपरीत क्या हो जाएगा, 10, और यहाँ पे 8 का विपरीत क्या हो जाएगा, 7। ऐसे ही होता है ना पासा।
तो यहाँ पे 8 का विपरीत पूछा, तो 8 का विपरीत क्या निकला, 7 निकला। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ये प्रश्न तो बिल्कुल आपको देखते ही सॉल्व कर देना चाहिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों कैलेंडर से है। कह रहा है यदि 19 जुलाई 2012 को गुरुवार है तो 11 जनवरी 2018 को कौन सा दिन होगा, बताइएगा यहाँ पे कौन सा दिन होगा। तो आप सबसे पहले तो ये देखेंगे कि ये जैसे कि यहाँ पे कह रहा है 19 जुलाई 2012 को गुरुवार है, तो सबसे पहले इसको हम सॉल्व नहीं करेंगे, हम ये देखेंगे क्या गुरुवार था कि नहीं था। पहले चेक तो करेंगे सही बता रहा है कि नहीं, तो कहेंगे हाँ चेक कर लीजिएगा। जब हम चेक करेंगे तो देखिएगा कैसे चेक करेंगे, बताइएगा। तो सबसे पहले तो आपको मालूम होगा ये प्रश्न मैं आपको करा चुका हूँ। अब जैसे कि यहाँ पे ईयर 2012 दिया है, तो हम लास्ट के क्या लेंगे, लास्ट के 2 डिजिट लेते हैं, यानी कि 12 लेंगे। 12 में अगर 4 का भाग लगाएंगे तो कितने बार जाएगा, कहेंगे 4 तिहाई 12 जाएगा, 3 बार जाएगा। फिर यहाँ पे हम प्लस करेंगे, डेट कितनी है, कहेंगे डेट 19 है तो 19 ले लेंगे, ठीक है, डेट 19 है। और यहाँ पे मंथ कौन सा है, कहेंगे मंथ जुलाई है, तो जुलाई का कोड कितना होता है, कहेंगे जुलाई का कोड हो जाता है 0। ईयर कौन सी है, कहेंगे 2000 है, तो 2000 का कोड कौन सा होता है, कहेंगे 6। अब इसमें क्या करना है, 7 का भाग लगा देना है। अब 7 का भाग लगाएंगे तो पहले प्लस करिएगा, तो यहाँ पे देखिएगा 12 3 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। 15 और 6 कितना होगा, 21 और 19 कितना हो जाएगा, 40। कितना होगा, 40 हो जाएगा। 40 में जब 7 का भाग लगाएंगे 40 में, तो कितने बार जाएगा, कहेंगे 7 5 35, ठीक है, 7 5 35 हो जाएगा, ठीक है, 7 5 35। अब शेष कितना बचा, कहेंगे शेष भी बचा 5। जब शेष 5 बचा है तो देखिएगा 0 पर क्या आता है, शनिवार, 1 पर आता है रविवार, 2 पर आता है सोमवार, 3 पर आता है मंगलवार, और 4 पर क्या आता है, बुधवार। 4 पर आता है बुधवार, और 5 पर क्या आ जाएगा, गुरुवार, ठीक है। 5 पे क्या आएगा, गुरुवार आएगा। तो यहाँ पर भी देखिएगा गुरुवार दिया है, यानी कि सही दिया है, ठीक है, सही दिया है। तो उसी प्रकार से अब हम इसका आंसर निकालेंगे, ठीक है, इसका आंसर निकालेंगे, देखिएगा। तो यहाँ पर भी क्या करना है, लास्ट में 2 डिजिट है 18, तो 18 ले लेंगे, ठीक है। 18 में जब हम 4 का भाग लगाएंगे तो कितने बार जाएगा, कहेंगे 4 चुको 16, 4 बार गया। जो शेष बचा उसको छोड़ दो, फिर यहाँ पे प्लस कर लेंगे। डेट कितनी है, कहेंगे 11 डेट हो जाएगी। तारीख कितनी है, सॉरी हाँ, यहाँ पे डेट और तारीख एक ही होती, 11 हो गई। यानी कि महीना कौन सा है, जनवरी। तो जनवरी का कोड कितना होता है, कहेंगे जनवरी का कोड 1 होता है। ईयर का कोड अभी बताए थे 2000 का 6 होता है। इसको करेंगे प्लस करके देखिएगा 7 से भाग लगाना है। तो 18 4 कितना हो जाएगा, 22। 18 4 कितना हो जाएगा, 22 और 1 कितना हो जाएगा, 23 6 कितना हो जाएगा, 29 और 11 यहाँ पर भी कितना होगा, 40। यहाँ पर भी जब 40 आया, 7 का जब भाग लगाएंगे तो 35 बार जाएगा। और शेष कितना बचेगा, शेष भी 5 बचेगा। जब शेष 5 बचा है तो पीछे भी आपको याद होगा 5 पर मैंने क्या बताया, गुरुवार आता है, तो यहाँ पर भी गुरुवार होगा। तो यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। अब बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा क्या कह रहा है। कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर दी गई श्रृंखला में प्रश्न के स्थान पर क्या आना चाहिए। प्रश्न के स्थान पर क्या आना चाहिए, तो यहाँ पे देखिएगा क्या करते हैं। अगर देखिएगा टी से हम आर को देखते हैं तो यहाँ पे -2 हो रहा है, यहाँ पे -2 हो रहा है। फिर आर के बाद यहाँ पे कौन सा लेटर आएगा ये हमको निकालना है, और उसके बाद यहाँ से ये एन आया है, ठीक है। तो इनका बताने के लिए हम क्या करेंगे, पहले इसको भी हम चेक कर लेते हैं। एन से एल पर आ रहे हैं तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, -2 हो रहा है। जब स्टार्टिंग में -2 हुआ है और लास्ट में भी -2 हुआ है, तो यहाँ पर भी अगर हम -2 करते हैं तो 18 में, यानी कि आर कितने पर आता है, 18 पर आता है। आर 18 पर आता है, 2 माइनस कर देंगे तो 16 पर पहुँच जाएंगे। 16 पर क्या आता है बताइएगा, 16 पर क्या आता है, कहेंगे पी आता है, तो यहाँ पे पी हो जाएगा। अगर यहाँ पे पी हो जाएगा तो पी में से भी अगर हम 2 माइनस करेंगे तो 16 में से 2 माइनस करेंगे 14 पर पहुँचेंगे। 14 पर हमारा एन आता है, तो यानी कि एन भी यहाँ पे सही दिया है। यानी कि हमारी श्रृंखला सही चली है, नीचे -2 चल रहा है, और आंसर का हमारा स्टार्टिंग का लेटर मिल रहा है पी। तो ऑप्शन में देखेंगे, कहेंगे ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, बाकी बचा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा।
आप दोस्तों ऑप्शन को देख करके लगा सकते हैं, पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। और बाकी अगर आपके पास टाइम है तो सॉल्व कर लीजिएगा और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, पूरा भी आप सॉल्व करके देख सकते थे उसको। चलिए अब यहाँ पे दोस्तों ब्लड रिलेशन का प्रश्न आ गया, ठीक है। इस प्रश्न को थोड़ा सा छोटा करते हैं जिससे कि आपको ऑप्शन पूरे दिखाई दें, ठीक है। प्रश्न तो आपको दिख ही रहा होगा। अब ये प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है ए प्लस बी का अर्थ है ए बी की बेटी है, ए माइनस बी का अर्थ है ए बी की पत्नी है, ए गुणे बी का अर्थ है ए बी का भाई है, ए भागे बी का अर्थ है ए बी का पिता है। अब ये आपने पढ़ लिया, उसके बाद ये प्रश्न दिया गया, इसको सॉल्व कर लो, करिएगा। ब्लड रिलेशन का आपको मैंने हर प्रैक्टिस सेट में कराता हूँ, तो देखिएगा यहाँ से देख कह रहा है पी प्लस क्यू को देखेंगे तो कह रहा है ए प्लस बी का अर्थ है ए बी की बेटी है, यानी कि पी यहाँ पे क्या होगा, पी क्यू की बेटी है। यहाँ पे अगर हम पी को ले लेंगे, पी क्या है, क्यू की बेटी है, तो क्यू ऊपर चला जाएगा, ये बेटी है तो इसको माइनस लगा लेंगे। अब क्यू से आर पे आएंगे तो यहाँ पे गुणा लग रहा है, तो गुणा का देखेंगे तो कह रहा है ए गुणे बी का अर्थ है ए बी का भाई है, यानी कि क्यू आर का भाई है। जो क्यू है वो आर का भाई है, क्यू आर का भाई है, तो आर यहाँ पे आ जाएगा, ये भाई है तो इसको प्लस लगा लेंगे। फिर यहाँ पे देखिएगा आर से हम देखते हैंगे एस पे, आर से एस पे देखेंगे तो माइनस चल रहा है, आर माइनस एस, तो माइनस का देखेंगे कहेंगे ए माइनस बी का मतलब है ए बी की पत्नी है, तो यानी कि आर एस की पत्नी है। जो आर है वो एस की पत्नी है, तो ये पत्नी है तो इसे माइनस कर लेंगे, ये पति हो जाएगा तो प्लस कर लेंगे, ठीक है। फिर देखिएगा कहेंगे एस भागे टी को देखेंगे तो कह रहे हैं ए भागे बी का मतलब क्या दिया है, ए बी का पिता है, यानी कि एस टी का पिता है। जो एस है वो टी का पिता है, तो एस टी का पिता हो जाएगा, तो टी नीचे आ जाएगा, टी क्या होगा, नीचे आ जाएगा। अब यहाँ पे कह क्या रहा है, कह रहा है तो निम्न में से कौन सा सत्य है, यानी कि ये चार ऑप्शन में से कौन सा सत्य हो जाएगा। अब यहाँ पे ऑप्शन को पढ़िएगा, कह रहा है पी टी की बहन है, तो देखिएगा क्या ये पी यहाँ पे टी की बहन हो सकती है, टी की बहन हो सकती है। कहेंगे लगने को लग सकती है टी की बहन, लेकिन अभी यहाँ पे आप सही नहीं कर सकते हैं, तो ये ऑप्शन नंबर ए तो नहीं हो सकता, ठीक है। उसके बाद आप कहेंगे पी टी की माँ के भाई की बेटी है। जो पी है टी के माँ के भाई की बेटी है, तो आप कहेंगे टी का पिता एस और टी की माँ कौन हो जाएगी, आर, और आर का भाई कौन है, ये, ठीक है। और इसी की बेटी है पी, तो कहेंगे ये वाला तो ऑप्शन नंबर बी वाला तो सही है, ऑप्शन वाला तो भी सही कह रहा है। उसके बाद कह रहा है क्यू एस का भाई है। जो क्यू है तो देखिएगा क्यू क्या एस का भाई होगा, कहेंगे नहीं हो सकता, ये तो कैसे भी, तो ये भी नहीं होगा। फिर कहेगा टी एस का बेटा है। जो टी है वो एस का बेटा है। अब जो टी है वो एस का बेटा है, लेकिन यहाँ पे आप कैसे कह सकते हैं कि टी एस का बेटा है। टी के बारे में हमें ये तो बताया ही नहीं है कि टी ये बेटा है कि बेटी है, हमें नहीं मालूम, लेकिन इतना पता है कि एस की संतान है, ये तो जानते हैं। लेकिन हम कैसे कह दें कि ये बेटा है कि बेटी है, कंफर्म नहीं है, तो ये वाला भी गलत होगा। ऑप्शन नंबर सिर्फ यहाँ पे बी वाला करेक्ट होगा। क्या, पी टी के माँ के भाई की बेटी है, तो ऑप्शन नंबर बी को हम लगाएंगे, ठीक है। चलिए, आशा करता हूँ समझ में आया होगा, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा क्या कह रहा है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसमें संख्याएं ठीक उसी प्रकार संबंधित हैं जिस प्रकार दिए गए समुच्चय की संख्याएं संबंधित हैं। अब यहाँ पे जैसे कि ये समुच्चय दिया है और ये समुच्चय दिए, दो समुच्चय दिए गए हैं, इसी को आपको सॉल्व करके यहाँ पे देख के बताना है चार ऑप्शन में से कौन सा उसी की तरह संबंधित है। तो आप कहेंगे उसी की तरह संबंधित है। यहाँ पे दोस्तों दो ऑप्शन कुछ यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये जो समुच्चय यहाँ पर दिया गया है ना, सेम देखिएगा यहाँ पर दिया गया है, और ये जो समुच्चय दिया गया है ये भी समुच्चय यहाँ पर दिया गया है, यानी कि ऑप्शन में ही मिस्टेक हो गई है। दो ऑप्शन तो सेम ये रख दिए गए हैं, यही रख दिए गए हैं, तो आप सिंपल सा इनको तो पहले ही हटा दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर ये गलती है, इसको हटा दीजिएगा, ठीक है। इनको डिलीट करिएगा, ख़त्म करिए, इनको नहीं देखना है। अगर इसका आंसर आपको इन दोनों में से मिलता है तो ठीक है, नहीं मिलता है तो कोई बात नहीं, हम यहाँ पे इनका तरीका सॉल्व करने का बता रहे हैं।
अब आप ये देखिएगा 13 और 9 से यहाँ पे 234 कैसे आया है, यानी कि बड़ी संख्या 234 है, बड़ी संख्या 234 है, तो 13 और 9 का हम ऐसा क्या करेंगे 234 आ जाए। तो आप सीधा करिएगा, कहेंगे 13 का अगर हम मल्टीप्लाई 9 से करते हैं, ठीक है, बिल्कुल सिंपल से करिएगा, तो कहेंगे 9 तिया 27 की 7 आ जाएगी, कैरी लग जाएगी 2, ठीक है, फिर कहेंगे 9 एकम 9 2 11, कितना हो जाएगा 11, कितना आया है आंसर, कहेंगे 117 आया। अब 117 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, कहेंगे 234 आ जाएगा, 234 आ जाएगा, ये आंसर आपका निकल के आ गया। उसी प्रकार से हम यहाँ पर भी करते हैं, तो कहेंगे देखिएगा 15 छिक्के कितना होता है, इनका भी गुणा करेंगे, तो 15 गुणे जब 6 करेंगे तो 15 छिक्के कितना होता है 90। अब 90 का भी जब 2 गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 180। अब यहाँ पे 180 आया है, तो कहेंगे यहाँ पर भी देखिएगा 180 दिया है, 180 दिया है। तो ये तो था इनका करने का तरीका, इस प्रकार से किया जाएगा। अब यहाँ पे ऑप्शन में देखते हैं क्या यहाँ पे ऑप्शन में मिल रहा है, बताइएगा क्या यहाँ पे ऑप्शन में मिल रहा है। तो कहेंगे देखिए अगर 12 और 9 का गुणा करते हैं तो कहेंगे 12 निम्मा 108, ये तो पहले ही आ गया, यानी कि 2 गुना हुआ नहीं, तो ये तो गलत हो गया। एक ऑप्शन और बचा 14 गुणे 7। अब 14 गुणे 7 करेंगे तो देखिएगा, कहेंगे 14 गुणे जब 7 करेंगे तो कितना आ जाएगा, कहेंगे 7 चौके 28 की 8 हो जाएगी, और कैरी लग जाएगी 2, फिर कहेंगे 7 एकम 7 2 कितना हो जाएगा, 7 एकम 7 2 कितना हो जाएगा 9। अब 98 दिया है, 98 गुणे अगर जब 2 करोगे तो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, कहेंगे 196, 196 आएगा, ठीक है, 196 आएगा, और यहाँ पर भी 196 दिया है, यानी कि आपका ऑप्शन तो मिल गया, यही ऑप्शन आपका राइट होगा जो कि मिल गया। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आप राइट कर लेंगे। क्या आपको ये प्रश्न समझ में आया, क्या आपको ये प्रश्न समझ में आया। तो जितना भी इसमें मैंने लिखा है अब इसको रिमूव कर देता हूँ, आपको डायरेक्ट बताता हूँ। देखिएगा 13 और 9 का जब गुणा करेंगे तो आ जाएगा, इनका गुणा करेंगे तो आ जाएगा 117। अब 117 का जब 2 गुना करेंगे तो आ जाएगा 234, ठीक है, समझ गए। अब 15 और 6 का जब गुणा करेंगे तो 15 छिक्के कितना होगा 90। अब 90 का भी जब 2 गुना करेंगे तो कितना आएगा 180, ठीक है, तो यहाँ पे देखने को मिला। अब उसी प्रकार से ये तो हमने हटा ही दिए थे और ये भी हटा दिया था, और ये तो 12 निम्मा 108 हो रहा है, तो ये तो होगा ही नहीं, ऑप्शन नंबर ये वाला तो होगा ही नहीं। अब इसको भी देखिएगा, कहेंगे 14 सत्ते कितना होता है, कहेंगे 14 सत्ते होता है 98। अब 98 का भी जब 2 गुना करेंगे तो आ जाएगा 196, 196 आएगा, ये आपका राइट आंसर होगा जो कि यहाँ पे दिया है। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिएगा, प्रश्न में टाइम लग रहा है उससे दिक्कत नहीं, प्रश्न आपको समझ में आ रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। प्रश्न बस आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। प्रश्न अगर आप यहाँ पे सही कर लेंगे तो फिर एग्ज़ाम में आपको टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि समझना ज़रूरी है। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, कह रहा है एक निश्चित कूट भाषा में प्लीज टू मीट को BJSC और VW लिखा जाता है और मीट एंड ग्रीट को IHVJTF लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में मीट को कैसे लिखा जाएगा। जब भी ऐसा प्रश्न मिलता है तो क्या करते हैं, कॉमन देख करके काट लेते हैं। हमसे पूछा है मीट का, जब मीट का पूछा है तो यहाँ पे अगर हम कॉमन को देखेंगे तो देखिएगा यहाँ पे क्या है, जैसे कि प्लीज़ टू मीट यहाँ पे दिया मीट एंड ग्रीट, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो कहेंगे यहाँ पर देखिएगा मीट से मीट यहाँ पे कट रहा है, और यहाँ पर भी देखिएगा मीट से मीट कट रहा है, तो ये मीट से मीट हमने काट दिया। तो इनके कोड में भी हम देखेंगे तो क्या मिलेगा, कहेंगे यहाँ पे देखिएगा हमको BJ मिला है, यहाँ पर BJ मिला है, और यहाँ पर भी BJ मिला है, ठीक है, यहाँ पर भी BJ मिला है। तो मीट बराबर अगर हम देखेंगे तो मीट बराबर क्या मिला है, कहेंगे मीट बराबर मिला है हमको BJ, यही राइट आंसर हो जाएगा BJ। तो आपको कहाँ मिलेगा BJ, तो कहेंगे ऑप्शन नंबर बी में, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं हम प्रश्न नंबर 16 पे, बिल्कुल आराम से चल रहे हैं, दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बस आंसर गलत मत करना। चलिएगा इसका आंसर करिएगा। कह रहा है यदि प्लस और माइनस को आपस में बदल दिया जाए तथा गुणा और भाग को आपस में बदल दिया जाए तो निम्नलिखित समीकरण के स्थान पर क्या आएगा। चलिएगा सबसे पहले बदल लेते हैं। कह रहा है प्लस और भाग को बदलना है, यानी कि प्लस की जगह पर प्लस और माइनस को बदलना है, यानी कि प्लस की जगह पर आ जाएगा माइनस, ठीक है, और माइनस की जगह पर आ जाएगा प्लस। तो यहाँ पे कर लेंगे प्लस, ठीक है।
फिर कह रहा है गुणा और भाग को बदलो, तो गुणा की जगह पर क्या आ जाएगा, गुणा की जगह पर आ जाएगा भाग। क्या आ जाएगा, भाग आ जाएगा। गुणा की जगह भाग आ जाएगा और भाग की जगह पर क्या आ जाएगा, गुणा। भाग की जगह पर क्या आ जाएगा, गुणा आ जाएगा। चलिएगा, भाग की जगह गुणा आ गया। अब इसको करते हैं सॉल्व। इसको जब सॉल्व करते तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 15 माइनस 2 और प्लस, फिर ये 13 और 13 दिया है, तो 13 का जब भाग 13 में जाएगा तो कितने बार जाएगा, एक बार ही जाएगा। फिर आ जाएगा गुणा, बचा कितना, 3, तो यहाँ पे 3 ले लेंगे। 3 ले लेंगे तो देखिएगा 3 का गुणा जब 1 में करेंगे तो 3 ही आ जाएगा, और इधर प्लस करेंगे, ये 2 करेंगे, ये माइनस 15 हो जाएगा। अब 15 हो जाएगा, माइनस 15 हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा क्या होगा, उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे जब आया कितना होगा, यहाँ पे गुणा 3 तो 3 ही होगा, ठीक है। फिर यहाँ पे अगर हम प्लस करते हैं तो देखिएगा ये कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा, और 17 में से अगर 3 जाएगा तो यहाँ पे 14 बचेगा। 14 तो ऑप्शन में ही नहीं है। 14 कुछ गलत किया है क्या, देखिएगा कुछ गलत किया है क्या, एक बार देखिएगा कुछ गलत किया है क्या, एक बार देखिए कुछ गलत किया है क्या। यहाँ पे माइनस होगा, 15 और 2 इनको हम रखेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 15 माइनस 2 और ये प्लस है, ठीक है। फिर 13 का भाग अगर हम यहाँ पे 13 में देंगे तो 13 एकम 13, ये तो पूरा ही चला जाएगा, तो 1 बचेगा, ठीक है, 1 बचेगा। फिर यहाँ पर गुणा में आ रहा है 3 आ रहा है, तो 3 का गुणा जब 3 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 3 आएगा। यहाँ पे प्लस करेंगे -2, फिर यहाँ पे 15, ठीक है। अगर इनको हम करते हैं प्लस तो कितना हो जाएगा, 10, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5। 15 में से 5 जाएगा तो बचेगा 10। यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या, आंसर क्यों नहीं दिख रहा है इसमें, आंसर क्यों नहीं दिख रहा है इसका। अच्छा, माइनस प्लस होता है, सॉरी, यहाँ पे कितना होगा, माइनस प्लस होता है, तो यहाँ पर अगर हम करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस प्लस होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम करेंगे तो कितना आ जाए, सॉरी यहाँ में से माइनस करेंगे 15 में से, अगर हम 15 में से 2 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 13 बचेगा, और 13 में जब 3 को प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। कितना आएगा, 16। ऑप्शन नंबर ये सी करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे पहले माइनस तो करना था, माइनस नहीं कर रहा था। 15 में से 2 माइनस करेंगे 13, 13 में 3 प्लस हो जाएगा 16। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, सही कर रहा था। चलिए प्रश्न नंबर 17 देखिएगा क्या कह रहा है। कह रहे दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। अब इसमें त्रिभुज काउंट करने के लिए क्या करना है, तो कहेंगे एक त्रिभुज यहाँ पर है, दूसरा नीचे है, फिर तीसरा यहाँ पर है, चौथा यहाँ पर है, पाँचवा यहाँ हो जाएगा, छठा हो जाएगा, फिर 7 होगा, फिर 8 होगा, फिर 9 होगा, फिर 10 होगा, फिर यहाँ पे 11 होगा, फिर यहाँ पे 12 हो जाएगा, उसके बाद 13 होगा, फिर यहाँ पे 14 हो जाएगा। सिंगल हमने गिने तो 14 हो गए। क्या आप देखिएगा यहाँ पे डबल आपको नज़र आ रहा है क्या, बताइएगा, डबल नज़र आ रहा है क्या। कहेंगे डबल तो नज़र नहीं आ रहा है, तो 14 आपका राइट आंसर हो जाए। अब देखिएगा 2 त्रिभुज यहाँ पर हैं, 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 2 त्रिभुज यहाँ पर हैं और 2 यहाँ पर हैं। तो 2, 4, 6, 8, 10, 12 और 14, टोटल इसमें 14 ही हैं। कितने हैं, 14 त्रिभुज हैं। कितने हैं, 14 त्रिभुज हैं। आशा करता हूँ समझ में आया होगा, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दर्पण को नीचे दर्शाए अनुसार mn पर रखे जाने पर दिए गए संयोजन के सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन कीजिए। अब जब दोस्तों mn रेखा पर रखेंगे तो सबसे पहले आप गलतियाँ निखारिएगा। तो कहेंगे यहाँ पर तो हमारे पहली बात तो k कैसी बनेगी, उल्टी बनेगी। k कैसी बनेगी, कुछ इस प्रकार से बनेगी, k कुछ इस प्रकार से बनेगी। तो कहेंगे यहाँ तो सेम मिल रहा है। फिर यहाँ पे जो 3 दिया है, जैसे कि ये 3 दिया है, 3 भी उल्टा बनेगा, 3 उल्टा बनेगा। तो देखिएगा जब 3 उल्टा बनेगा, ये ऑप्शन नंबर बी में सीधा जैसा बना है वैसे ही दे दिया, तो ये नहीं होगा। उसके बाद हम 4 को देखेंगे तो 4 कैसे बनेगा। 4 हम देखेंगे तो 4 कुछ हमारा इस प्रकार से बनेगा। तो देखिएगा 4 इस प्रकार से जब बनेगा
तो ये तो इस सब में है। ऐट द रेट देखेंगे तो ऐट द रेट हमारा उल्टा बनेगा, ठीक है। कैसा बनेगा? ऐट द रेट हमारा कुछ इस प्रकार से बनेगा, तो ये भी सब में है। एम पर हमारे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ये एम उल्टा हो गया तो ये भी नहीं होगा, ये भी एम उल्टा हो गया तो ये भी नहीं होगा, ठीक है, ये नहीं होगा। और उसके बाद हम देखते हैं कि हमारा जो पी है, हमारा जो पी है यहाँ पे ऐट द रेट के बाद अगर हम देखते हैं कि यहाँ पे एम पर कोई नहीं पड़ेगा, ए को देखेंगे, ए को देखेंगे, ये तो हमारे ख़त्म हो गए, ये भी ख़त्म ही है। अब कौन सा बचा? ऑप्शन नंबर डी बचा, तो यही तो आपका बचेगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। सारे ऑप्शन ख़त्म हो गए, ऑप्शन नंबर डी आपका बचा, यही आपका करेक्ट आंसर होगा। आप चेक कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है? नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यदि DIALECT के सभी अक्षरों को वर्णानुक्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षरों का स्थान अपरिवर्तित रहेगा। यानी कि इसके जो ये लेटर्स दिए इनको दोस्तों अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में रखा जाए तो कितने अक्षरों का स्थान अपरिवर्तित रहेगा, यानी कि उनका स्थान बदलेगा नहीं, ठीक है, उनका स्थान बदलेगा नहीं। तो यहाँ पे देखिएगा ये लेटर्स, इनको पहले हम लिख लेते हैं, इनको लिख लेते हैं। तो ये लेटर कौन से दिए? कहेंगे DIA, फिर क्या दिया है? L, फिर दिया है E, फिर उसके बाद C, फिर लिखा है T, ठीक है। अब इनको अगर हम अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में रखेंगे तो सबसे पहले कौन सा लेटर आएगा बताइए? कहेंगे सबसे पहले लेटर आ जाएगा A, A के बाद यहाँ पे क्या दिख रहा है? कहेंगे फिर आ जाएगा C, C के बाद क्या दिख रहा है? कहेंगे फिर आ जाएगा D, D के बाद अगर हम देखेंगे तो क्या आ जाएगा? कहेंगे फिर तो हमको E नज़र आ रहा है। E के बाद अगर देखते हैं तो कहेंगे फिर हमको I नज़र आ रहा है, तो I को रखेंगे। क्या रखेंगे? I को रखेंगे। I के बाद क्या आ रहा है? कहेंगे L, और L के बाद आ रहा है T। ऐसे ही रखा है ना। अब यहाँ पे कहेंगे अपरिवर्तित नहीं करें, अपरिवर्तित नहीं करेंगे तो कहेंगे ये तो सारे के सारे अपरिवर्तित हो ही गए, यानी कि परिवर्तित हो गए। अपरिवर्तित रहेगा, अपरिवर्तित का मतलब अपनी जगह नहीं चेंज करे। जैसे कि T और T को देखेंगे तो लास्ट में T था और यहाँ पर भी T लास्ट में ही आया, तो ये नहीं परिवर्तित हुआ है, ये इसने अपनी जगह नहीं चेंज की। तो ऐसे कितने लेटर हैं? कहेंगे एक लेटर मिला, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। बिल्कुल सिंपल सा प्रश्न था, चलिएगा। लेकिन अगर आपको प्रैक्टिस नहीं आती तो ये प्रश्न बहुत घुमाता, सच्ची में बहुत घुमाता, जिसने प्रैक्टिस नहीं की है। कह रहे अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर RTVX SUWY से एक प्रकार से संबंधित है, उसी प्रकार KMOQ LNPR से संबंधित है। समान तर्क का अनुसरण करते हुए यहाँ पे FHJL निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? बताइएगा। यहाँ पे क्या हो रहा है? देखिएगा यहाँ पर क्या हो रहा है। जैसे कि देखिएगा ऊपर क्या लिखा है? ऊपर लिखा है R, फिर लिखा है T, फिर लिखा है V, फिर लिखा है X, और इसको लिखा क्या? इसको लिखा है S, फिर लिखा है U, SU, उसके बाद W, फिर लिखा है Y, यही लिखा है ना, फिर लिखा है Y। अब यहाँ पे क्या हो रहा है? कहेंगे R से S पर आ रहे हैं, एक प्लस हो रहा है, T से U पर आ रहे हैं, एक प्लस हो रहा है, V से W पर आ रहे हैं, एक प्लस हो रहा है, और X से Y पर आ रहे हैं तो एक प्लस हो, यहाँ पे क्या हो रहा है? एक प्लस हो रहा है, यानी कि एक एक प्लस करके लिखा है, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिएगा KM को देखते हैं तो K से L एक प्लस, M से N एक प्लस, O से P एक प्लस, Q से R एक प्लस, यानी कि एक एक प्लस करके लिखा जा रहा है। जब एक एक प्लस करके लिखा जा रहा है तो आप इसका आंसर भी बड़े आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो देखिएगा F में एक प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा? G आ जाएगा। H में एक प्लस करेंगे, H में एक प्लस करेंगे तो I आ जाएगा, ठीक है। और J में एक प्लस करेंगे तो J के बाद क्या आ जाएगा? K आ जाएगा, ठीक है। और L के बाद क्या आ जाएगा? कहेंगे M आ जाएगा, यानी कि GIKM कहाँ पर है? GIKM ऑप्शन नंबर बी में आपको देखने को मिलेगा। कहाँ मिलेगा? ऑप्शन नंबर बी में। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। चलिएगा, एक एक प्लस हुआ था दोस्त, कितना? एक एक प्लस, ठीक है। बहुत ही आसान सा प्रश्न था। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर RTVX SU, ये प्रश्न सेम है क्या? ये प्रश्न रिपीट हो गया है, ठीक है। ये प्रश्न देखिएगा रिपीट हो गया, यही तो मैंने अभी कराया है। हाँ, ये प्रश्न रिपीट हो गया, कोई बात नहीं, यही तो कराया था। अब ये प्रश्न करिएगा, ये प्रश्न करिएगा।
कह रहे दी गई आकृति के उस सही दर्पण प्रतिबिंब को चुनिए जो नीचे दर्शाए गए अनुसार दर्पण को एम एन पर रखने पर बनेगा। ऐसा ही प्रश्न मैंने अभी आपको कराया। जब एम एन पर रखने पर बनेगा तो देखिएगा सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे क्या बन जाएगा बताइएगा। सबसे पहले यहाँ पे y बनेगा, ठीक है। y कुछ उल्टा सा बनेगा। कैसा बनेगा y कुछ ऐसे सा बनेगा, उल्टा सा बनेगा, ठीक है। फिर यहाँ पे 4 जो बनेगा, 4 कुछ इस प्रकार से बनेगा, 4 भी उल्टा बनेगा। h दिया है, h कुछ इस प्रकार से बन जाएगा, इस प्रकार से बन जाएगा। तो देखिएगा h यहाँ पर सीधा दिया है, ठीक है, h यहाँ पर सीधा दिया है। फिर अगर हम p को देखेंगे तो p कुछ इस प्रकार से बन जाएगा, p इस प्रकार से बन जाएगा, ठीक है। w पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, w पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा तो w वैसा ही बनेगा। लेकिन देखिएगा यहाँ पे y उल्टा बन गया है, ठीक है, y उल्टा बन गया है। और अगर हम देखते हैं y उल्टा बना है और यहाँ पर अगर हम देखते हैं, यहाँ पे अगर हम 2 ऑप्शन बच रहे हैं, दोनों ऑप्शन सेम है क्या? दोनों ऑप्शन सेम नहीं है। यहाँ पे आप देखिएगा एच वैसा ही बन गया, तो ऑप्शन नंबर डी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। अब नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है देखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है एक निश्चित तर्क का अनुसरण करते हुए 1272 से संबंधित है, उसी तर्क का अनुसरण 1914 से संबंधित है, उसी तर्क के अनुसार 29 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है बताइएगा। तो देखिएगा 12 से 72 पर आ रहा है, तो देखिएगा 12 से हम 72 कैसे बनाएंगे, तो कहेंगे 12 का अगर 6 गुना कर देंगे तो 72 बन जाएगा, ठीक है। 12 से 6 गुना किया तो 72 बन जाएगा। उसी प्रकार देखिएगा 19 का 6 गुना करके देखिएगा क्या 114 आ रहा है, जो 19 का संबंध 114 से है। तो 19 गुणे जब आप 6 करेंगे तो कितना आ जाएगा, कहेंगे 6 में 54 की 4 कैरी हो जाएगी, 5 6 एकम 6 और 5 कितना हो जाएगा 11, तो 114 आ गया, यानी कि सही है। तो उसी प्रकार से 29 का कर दीजिएगा, तो कहेंगे 29 मल्टीप्लाई बाई 6, तो कितना आएगा, कहेंगे 6 में 54 की 4 हो जाएगी, कैरी 5 हो जाएगी, 6 दूनी 12 और 5 कितना हो जाएगा 17। 174 राइट आंसर होना चाहिए। ऑप्शन में देखेंगे तो कहेंगे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। हो गया ना बिल्कुल आसान, तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होगा, 174 राइट आंसर होगा। 6 गुना करके आंसर लाया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर 23 को देखिएगा। कह रहा है यदि लिखित आकृति श्रृंखला को जारी रखना है तो कौन सी आकृति प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आनी चाहिए, कौन सी आकृति प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आनी चाहिए देखिएगा। अब यहाँ पे अगर देखोगे तो यहाँ पे आ रहा है 3Q9 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 और यहाँ पर 3Q9, यानी कि ऊपर से हमें कोई लेना देना नहीं, 3Q9 तो होना ही है, ठीक है। 3Q9 तो होना ही है। अब हम यहाँ पे क्या देखेंगे, यहाँ पर हमको क्या देखना चाहिए, अगर हमको क्या देखना चाहिए तो देखिएगा, अगर हम यहाँ पे G को देखते हैं, ये जो G है, ये G कहाँ आ गई है, यहाँ पर आ गई है, नेक्स्ट में यहाँ पर आ गई है, फिर ये G यहाँ पर आ गई है, उसके बाद G फिर यहाँ पर आ गई है। तो अब G कहाँ आनी चाहिए, इस कोने में आनी चाहिए, इस कोने में आनी चाहिए। तो देखिएगा यहाँ पर नहीं है और यहाँ पर नहीं है। अब ऑप्शन बचते हैंगे A और D, A और D बचता है, तो G तो कोने में होनी चाहिए, A और D में है। उसके बाद एक और हम देखते हैं, एक और देखेंगे तो देखिएगा जैसे कि ये यहाँ पर ट्रायंगल दिया, ये ट्रायंगल कहाँ पहुँच रहा है, यहाँ पहुँच रहा है, ऊपर ये पहुँच रहा है, यानी कि यहाँ पर बन रहा है, ठीक है। कहाँ बन रहा है, इस कोने में बन रहा है। उसके बाद हम ट्रायंगल को देखेंगे तो कहेंगे ये यहाँ पर आ गया, यानी कि ट्रायंगल फिर यहाँ पर आ गया। जब यहाँ पर आ गया तो ये ऐसे ऐसे जब बन रहा है, ठीक है, ये इधर गया फिर ऐसे बना है ट्रायंगल, ठीक है। तो अब ट्रायंगल या तो इस कोने पर आना चाहिए या इस कोने पर आना चाहिए, ठीक है। जब इस कोने पे या उस कोने पे आएगा तो यहाँ पर ट्रायंगल बीच में आ गया, जबकि इधर उधर होना चाहिए, तो ये नहीं होगा। अब बचता है ऑप्शन नंबर डी, यही आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहे उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें दी गई आकृति निहित है, घूर्णन की अनुमति नहीं है, यानी कि घुमाने की अनुमति नहीं है। आकृति को आप घुमा नहीं सकते, बताइएगा। जब घुमा नहीं सकते तो इस प्रश्न को कैसे करेंगे। तो ये वाली आकृति आपको देखनी है, ये वाली आकृति देखनी है। तो ये वाली अगर आकृति आप साफ साफ देखेंगे तो कहाँ नज़र आ रही है बताइएगा। तो अगर हम पेन चलाते हैं तो देखिएगा ये आकृति आपको कुछ इस प्रकार से यहाँ पे नज़र आ रही है क्या, देखिएगा
जहाँ पेन चल रहा है, देखिएगा बन रही है क्या आकृति, वही आकृति बन रही है। देखिएगा जहाँ पेन चल रहा है क्या वही आकृति ऐसी ही बनती हुई नज़र आ रही है। देखिएगा आ रही है कि नहीं, कहेंगे हाँ आ तो रही है, ये आकृति तो यहाँ पे ऐसे आ रही है। तो इसमें तो हमको नहीं दिख रहा है और इसमें भी नहीं दिख रहा है, देखिए इसमें भी नहीं रहा है, तो सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर बी में नज़र आ रही, तो ऑप्शन नंबर बी ही आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। अब नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है, नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों कथन निष्कर्ष का है। कह रहे सभी जैम बाटर हैं, यानी कि देखिएगा जितने भी जैम हैं, ठीक है, जितने भी जैम हैं, जितने भी जैम हैं क्या है, मैं कह रहा था बाटर, यहाँ पे बटर है। जितने भी जैम हैं क्या है, बटर हैं, क्या है, बटर हैं। जितने भी जैम हैं क्या है, बटर हैं, बटर हैं, यानी कि बी ले लेंगे। फिर कह रहा है कुछ निब इंक है, अब ना तो यहाँ पे निब दिख रही है ना ही इंक दिख रही, तो इसको अभी छोड़ेंगे। फिर कह रहा है कुछ निब बटर है, यानी कि जो कुछ निब हैं, निब हैं, कुछ निब हैं जो वो बटर हैं, कुछ निब जो हैं बटर हैं, तो एन ले लेंगे। अब कह रहा है कुछ निब इंक हैं, कुछ निब इंक हैं, तो इसको कुछ इस प्रकार से बना लेंगे। कुछ निब क्या है, कुछ निब क्या है, इंक हैं, कुछ निब क्या है, इंक हैं, तो ई यहाँ पे ले लेंगे। अब देखेंगे निष्कर्ष को। निष्कर्ष कह रहा है कुछ इंक बटर हैं, कुछ इंक बटर हैं, तो देखिएगा क्या कुछ इंक बटर हैं, कुछ इंक बटर हैं, लेकिन आप ऐसे देखेंगे तो ये कुछ इस प्रकार से बनेगा। देखिएगा जैसे कि कुछ इंक बटर पूछा था, तो ये कुछ इस प्रकार से हम यहाँ पे बना लेंगे। इंक का कुछ ऐसे बनना चाहिए, ऐसे बनना चाहिए इंक का। कहेंगे क्यों बनना चाहिए, क्यों बनना चाहिए, अगर या में हम देखेंगे तो कुछ इस ऐसे बनना चाहिए, या फिर आप इसको अभी यहाँ पे ऐसे ही देख लो, या आप इसको यहाँ पे ऐसे ही देख लो, तो भी आपका होना चाहिए। ठीक है, अगर ऐसे देखेंगे तो कहेंगे कुछ इंक बटर हैं, तो कहेंगे कुछ इंक बटर हैं, तो आप यहाँ पे कहेंगे नहीं है, नहीं है, यहाँ पे तो कह देंगे नहीं है। लेकिन आप सोचिएगा अगर कुछ इंक यहाँ पर क्या है, कुछ इंक निब हैं और कुछ निब अगर बटर हैं, तो कुछ इंक बटर होंगी कि नहीं होंगी, पहले समझिएगा। कहेंगे हाँ हो सकती हैं, तो यहाँ पे इसको क्या करेंगे, इसको आप ऐसे ही बनाइएगा, इंक वाले को ऐसे ही बनाइएगा जो कि बटर में शामिल हो जाए, क्या बटर में शामिल हो जाए। ठीक है, ऐसे बनाइए, क्योंकि इंक में वो उसमें क्या बोलते हैं, निब में ये आ रहा है, तो जब निब में है तो वहाँ पर भी जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कह रहा है, कुछ इंक बटर हैं, तो कहेंगे हाँ कुछ हैं, तो इसको सही करेंगे। फिर कहेंगे सभी जैम निब हैं क्या, देखिएगा क्या सभी जेम सही, सभी जेम निब हैं क्या, कहेंगे सभी जेम निब नहीं है, सभी जेम निब नहीं है। कुछ जेब या निब की बात करते हैं तो भी नहीं हो रहे थे, लेकिन यहाँ पे सभी की बात कर रहे हैं, तो ये सेकंड वाला नहीं होगा। जब सेकंड नहीं होगा तो यहाँ पे क्या होगा, कहेंगे केवल निष्कर्ष फर्स्ट अनुसरण करता है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं आगे। ये प्रश्न आपको मिल गया, ये प्रश्न दोस्तों लास्ट प्रश्न है, यानी कि लास्ट प्रश्न आपका हो गया। 25 प्रश्न मैं लेके आया तो वो हो गया, ये 26 नंबर का प्रश्न है और ये प्रश्न आपके लिए होमवर्क है। ये प्रश्न आपका होमवर्क है, ईमानदारी से इसका आंसर क्या होगा वो आपको कमेंट करना है, कमेंट करना है। ठीक है, घर पे बैठ के सॉल्व कर लेना, कमेंट कर देना। ठीक है, सेशन अगर दोस्तों आपको पसंद आया है तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना है। ये मैं क्यों कह रहा हूँ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अगर मैंने आपके लिए 1 घंटा मेहनत की है, ठीक है, 1 घंटा अगर मैंने आपके लिए मेहनत की है, 1 घंटे में से अगर हमने एक प्रश्न आपको समझाया है, तो एक प्रश्न के लिए, सिर्फ एक प्रश्न के लिए आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैंने आपको पूरे 25 के 25 समझा दिए, नहीं, इतना बड़ा मैं टीचर नहीं हूँ कि मैं आपको डायरेक्ट बोल दूँ मैंने 25 समझा दिए। अगर आपको समझ में आ गए हैं तो ये आपकी मेहनत है, आपने मन से पढ़ाई की है जो कि आपको समझ में आ गए। ठीक है, अगर मैं ये कहूँ कि मैंने एक प्रश्न समझा पाया है, ठीक है, कितना, एक प्रश्न, तो लाइक शेयर कर देना। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना, और अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो रियली सॉरी, उस गलती को कमेंट में ज़रूर बताना, जो कि मैं अगली बार गलती ना करूं। मैं सबके कमेंट देखता हूं, तो कमेंट ज़रूर किया करें। PDF चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर के ज्वाइन करिए और फ्री में लीजिए। मैं पूरी क्लास में कुछ नहीं बोला, लास्ट में बोल रहा हूँ, तो बस इतना काम आप कर देना, अब मैं वो भी नहीं बोलूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।